नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अपने पटना बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आरएसएस को यूपी के सीएम योगी पसंद है। बटेंगे तो कटेंगे को आरएसएस बनाएगा हथियार और जनता के बीच हिंदुत्व के एजेंडे को दी जाएगी धार। सीएम योगी आदित्यनाथ है आरएसएस की पहली पसंद। आरएसएस के एजेंडे में यूपी पहले पायदान पर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा में चल रहे आरएसएस की समीक्षा बैठक। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ है आरएसएस की पहली पसंद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस के पहली पसंद है और इसके साथ ही मथुरा में चल रही है आरएसएस की समीक्षा बैठक। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को आरएसएस हिंदुत्व के लिए धार देगी। आरएसएस को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पसंद है। बटेंगे तो कटेंगे को आरएसएस अपना अगला हथियार बनाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, जनता के बीच हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन, जो बयान एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी इस बात को उठाया गया था और ऐसे में अब आरएसएस को भी ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भा गई है। देखिए, बिल्कुल श्रावणी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। दरअसल बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया था कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अगर आप हिंदुस्तान के अंदर भी इसी तरह से बढ़ते रहोगे तो आप कटते रहोगे। ये केवल मुख्यमंत्री का बयान अब न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भी काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है, या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देशव्यापी मंत्र बन चुका है। और जिस तरह से मथुरा में आरएसएस की जो वार्षिक समीक्षा बैठक चल रही है उसमें भी इस बटोंगे तो कटोंगे को लेकर एक हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल विजयदशमी पर्व के बाद से ही जो आरएसएस का शताब्दी वर्ष है उसकी शुरुआत हो गई और उस शताब्दी वर्ष में क्या अगले कुछ सालों में क्या नए टारगेट सेट करने हैं, क्या नैरेटिव सेट करना है, उसको लेकर मथुरा में बैठक चल रही है। दरअसल मथुरा को यूं ही नहीं चुना गया है। दरअसल मथुरा में जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लगातार जो सुनवाई है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा ज्ञानवापी का मुद्दा यहाँ पर है, काशी विश्वनाथ का मुद्दा यहाँ पर है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो है आरएसएस की पहली प्रायोरिटी पर है। और उसमें भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं और लगातार जो सनातन धर्म की परंपरा को आगे ले जाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो आरएसएस की पहली पसंद है। और कह सकते हैं कि योगी उपयोगी ही नहीं बल्कि योगी सर्व उपयोगी हैं और इसलिए आरएसएस की पहली पसंद है। और आरएसएस की यही मंशा है कि 2027 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाए। दरअसल आरएसएस ने अपनी इस बैठक के दौरान कई नैरेटिव सेट किए हैं और 4 वो बड़ी बातें हैं जिसे लेकर वो जनता के बीच जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो देशव्यापी मंत्र है बटोगे तो कटोगे, उसके जरिए शक्ति का एहसास कराने की कोशिश की जाएगी, जनता के बीच ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आपके संस्कार, आपकी शक्ति अगर एकजुट रहेगी तो आप महफूज रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। इतना ही नहीं, आपको याद होगा श्रावणी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक और बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, यानी कि बात एक ही है, आप एकजुट होकर रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, नहीं तो आप असुरक्षित हो जाओगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और उनका जो सनातन धर्म को लेकर जो परंपराओं को आगे बढ़ाने की एक परंपरा चली आ रही है उसको लेकर आरएसएस लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी पसंद के तौर पर देख रही है। और हाल ही में जो संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक मुलाकात भी हुई है तो उसे उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि संघ जो है जो धरातल पर आकर काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक नई इबारत लिखने के लिए एक नया काम कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 मुख्य एजेंडों पर बात हो रही है, एक मैंने जिक्र किया कि बटोगे तो कटोगे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। दूसरा, जो देश में
कुप्रभाव फैला रहे हैं, जो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसका जिक्र आरएसएस ने अपनी बैठक के दौरान किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसी सांप्रदायिक ताकतें थी जो देश को तबाह करना चाहती हैं, जो देश के अंदर असामाजिकता का माहौल पैदा करना चाहती हैं। तो ऐसी ताकतों से निपटने के लिए एक कार्य योजना को तैयार किया जाएगा। दूसरा, धर्मांतरण को लेकर बहुत चिंतित है आरएसएस, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया अयोध्या, बरेली और रायबरेली में जिस तरह से मसीह समाज में जो है धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, उसको ख़त्म करने के लिए भी आरएसएस जो है इस पर काम करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो जिहाद है उसको लेकर भी आरएसएस ने अपनी एक कार्य योजना तैयार की है, क्योंकि पहले लव जिहाद, फिर तूक जिहाद, उसके बाद मूत्र जिहाद। हालांकि जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसने इस पर सख्त कानून तो बना दिया है, लेकिन इस पर धरातल पर काम करने के लिए जो आरएसएस के स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में जाएंगे, और ख़ासतौर से जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू समाज से आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इन बात से आगाह किया जाएगा वो कि इन बातों का ख्याल रखें। दूसरा, इंटरनेट को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई है। जो दुष्प्रभाव फैलाया जा रहा है, जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैल रही हैं, उन्हें भी ख़त्म करने पर विचार किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात श्रावणी इस बैठक में ये है कि जो गांव-गांव तक जाने का एक प्लान तैयार कर रहे हैं इस शताब्दी वर्ष में, जो आरएसएस का शताब्दी वर्ष विजयदशमी से शुरू हुआ है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में खंड स्तर की अगर बात करते हैं तो तकरीबन 14,000 शाखाएं नियमित रूप से उत्तर प्रदेश में खंड स्तर पर चल रही हैं। अब इनको न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत तक ले जाने की कोशिश है, यानी कि ग्राम पंचायत में भी नियमित शाखाएं लगें, गांव-गांव में आरएसएस की शाखाएं लगें। इसको लेकर भी एक रूट मैप तैयार किया गया है और ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और उसे धरातल पर उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर आरएसएस की इस बैठक में जो मथुरा में आयोजित की गई है, मथुरा में जाने का एक बेहद महत्वपूर्ण वजह है, जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, श्री कृष्ण जन्मस्थली, ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ, यानी कि जो इर्द गिर्द घूमती है हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की जो धुरी है वो उत्तर प्रदेश में ही घूम रही है, और उत्तर प्रदेश से निकलने वाला संदेश देश के दूसरे राज्यों में भी जाता है, और उसी का जो फायदा है कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर अपनी जनसभाओं के दौरान 20 विधानसभाओं को साधा था, और उसमें से 13 विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई और उनका स्ट्राइक रेट 90 का गया। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी सर्वोपयोगी है, सर्व लोकप्रिय है, और यही वजह है कि हर चुनाव में उनकी सबसे भारी डिमांड की जाती है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं को कराने के लिए लगातार महाराष्ट्र का संगठन और झारखंड का संगठन पार्टी आलाकमान से बातचीत कर रहा है। और महाराष्ट्र में तो हमने देखा भी था कि बटोगे तो कटोगे के पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। तो यानी कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है और हिंदुत्व की जो धुरी है उसमें जो धार देने की जो कोशिशें हैं, जो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए सब समाज की बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश की पूरी जनता की बात करते हैं, और वो एक अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि आप किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी धर्म का अपमान की आपको कोई भी इजाज़त नहीं दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको रहना है तो कानून के दायरे में रहना होगा, आपको कानून का पालन करना होगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी सुदृढ़ नज़र आती है और काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है, और एक नैरेटिव सेट हुआ है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, जो देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल बना है। तो कुल मिलाकर आरएसएस की पहली पसंद है योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ की उस छवि को लेकर ही आरएसएस देश के दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव में भी उसे बुलाने की कोशिश में रहती है। श्रावणी, बिल्कुल मोहसिन, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है सबसे पहले आरएसएस के लिए हिंदुत्व होता है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, आरएसएस इसी को धार बनाकर आगे चल रही है और अपने एजेंडे में इसको कैसे लागू करेगी, मोहसिन, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।